ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी क्या कह रहा है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, हम्म, block A mass Ma 1 kg is kept on a smooth handle surface attached by light thread to another block B of mass M, mass 2 kg. Block B is resting on the ground. Thread and pulley are massless, frictionless. Bullet of mass 0.25 kg moving horizontally with velocity of u 100 meter per second. Penetrate through the block A, comes out with velocity 200 meter per second. Find the height through which block B move will rise. देखो बहुत सिंपल है। इसमें हम दो मोमेंट कंसिडर करते हैं। एक मोमेंट कंसिडर करते हैं इनिशियल, कि जस्ट बिफोर हिटिंग द दैट ब्लॉक ए एंड जस्ट आफ्टर पेंट्रेटिंग ब्लॉक ए। ठीक है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ इनिशियल और फाइनल मोमेंट, क्योंकि बुलेट जो पेंट्रेट करके निकलेगी बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम मुझे लगता है निकलनी चाहिए, है ना। तो दूसरा एक पॉइंट और, इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है मुझे जस्ट जब कमिंग आउट हो रहा है, तो उसको मैं क्या करता हूँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अलोंग द स्ट्रिंग मोमेंटम कंजर्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जितना टेंशन जर्क देगा ब्लॉक ए को उतना ही बी को जर्क मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स से इफ आई अज्यूम दैट दैट ब्लॉक बी नीचे नहीं इस तरीके से रखा हुआ है वाइल गेटिंग द स्पीड। जब मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड स्पीड के लिए हम लोग जब सॉल्व करें तब के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो टेंशन जो जर्क देगा वो इसको पीछे देगा, इसको आगे इधर देगा। ठीक है, तो टेंशन का जो जर्क है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा उस प्रोसेस में। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन में लगाऊं तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाना चाहिए। बुलेट का मास 0.25 है, तो 0.25 इंटू वेलोसिटी इनिशियली 200, एंड आफ्टर जो कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लॉक हो रहा है उसकी स्पीड हो गई 100, बट डायरेक्शन वही है तो प्लस वही डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूँ। और ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। क्यों होगा सेम? बिकॉज क्यों होगा सेम? स्ट्रिंग से जुड़ा क्योंकि है। दोनों एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड हैं, स्ट्रिंग स्लैग कर नहीं रही है इसलिए। तो ए का मास और बी का मास 1 और 2 है, तो उसको ऐड करके 3 लिख दिया और यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये 50 आएगा, ये सिंप्लीफाई करोगे तो 25 आएगा, माइनस करोगे दोनों को तो ये आएगा 25, और 3 से डिवाइड करोगे तो 25/3 आएगा। 25/3 आ जाएगा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का स्पीड। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ब्लॉक बी के पास स्पीड ऊपर की तरफ है 25/3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हाइट H = 25/3 का स्क्वायर अपॉन 2g। इसको सॉल्व कर लो। 625/10 इंटू में 9, कितना आएगा सॉल्व करने को, एक बार चेक कर लेते हैं। 625 ये होगा नीचे डिवाइड ना बाई 90, सर। कितना आएगा? 20। 6 हाँ बोलो। 20 लगा दो। 20 × 9। हाँ 20 × 9। ये आ रहा है 5/18 $3.47 इज द आंसर आई थिंक। चेक करें आंसर। इसका आंसर, वेट अ मिनट, इसका आंसर आ रहा है 5.21। हाइट का आंसर, मेरा आंसर आला है अलग। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, क्या गड़बड़ किया है मैंने? एक मिनट को कुछ और चेक कर लो मैं मुझे। 5.21 आ रहा है। सर वेलोसिटी तो सेम होगी।
1 और 2 kg की, पर उनका डायरेक्शन तो आई कैब और जे कैब में होगा। नहीं, जो बिकॉज जैसे हम लोग स्ट्रिंग को, जितना स्ट्रिंग ए वाला पार्ट इधर मूव करेगा उतना ही बी ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी दोनों की सेम ही आनी चाहिए ना। सेम तो होनी चाहिए, पर डायरेक्शन हम्म। मतलब कंजर्व कराएंगे तब। एक्स एक्सिस में अलग होगा, वाई में अलग होगा। इसमें वेलोसिटी की वजह से कितना हाइट ऊपर जाएगा वो कर रहा है ना। वेलोसिटी की वजह से कितना हाइट हो। यार कर तो सही रहे हम लोग भाई। एक मिनट जाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। अब चेंज मोमेंटम और माइनस करेंगे, 25 ही आएगा। हम्म। ये 25/3 आएगा, है ना। एक मिनट रुकना जरा। कुछ तो, जैसे ही बी के पास वेलोसिटी आएगी, अच्छा हाँ शायद एक चीज मैंने मिस कर दी है। मुझे लग रहा है एक चीज गड़बड़ हो गया है, क्योंकि मैंने इसको ना, ठीक है, ओके। मैंने इसमें क्या किया, एक गड़बड़ मिल गया मुझे। मैंने इसको अंडर ग्रेविटी कर लिया। एक्चुअली यहाँ पे टेंशन भी तो होगा, क्यों। तो वो नहीं हो पाएगा, स्ट्रिंग टॉट होगी ना, तो उसको मैं एनर्जी कंजर्वेशन से करना होगा, ठीक है। बोलो। तो हाफ 3 इंटू, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जब होगी तब बी भी रेस्ट में होगा और तब ए भी रेस्ट में आ जाएगा, ठीक। तो 25/3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बाई बी ब्लॉक 2 kg। इससे चेक करता हूँ एक बार। तो इससे क्या आएगा, एच इज इक्वल टू 3 इंटू, एक 3 कैंसिल कर देता हूँ, तो 625/6, इंटू 2 भी कर देता हूँ, 12, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60 आ रहा होगा। 6 टू, एक मिनट यार, क्या कैलकुलेशन चेक करो भाई। 625 इंटू 3 अपॉन, पूरा लिख देता हूँ पहले, अपॉन में 9, इंटू में 2, उधर वाला 2 और ये 10, ये है। कितना आएगा ये। हाँ रहा 5 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है, अभी सही है। ओके।